आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा में कुल 5 तरह के प्रोसीजर्स बताए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रोसीजर का नाम है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण क्या है और ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। रक्तमोक्षण का मतलब है द मेडिकेटेड ब्लड लेटिंग थेरेपी, यानी हमारे शरीर में जब बीमारी को पैदा करने वाले जो तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, हमारे खून में आ जाते हैं, तो उसे खून से बाहर निकालना, यानी जो इम्प्योरिटीज़ हमारे ब्लड में एंटर होने की वजह से उसने हमारा जो खून है उसको अशुद्ध कर दिया है, उसे खराब कर दिया है, शरीर से उन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर किया जाता है उसे रक्तमोक्षण कहा जाता है। अब अगर तो ये जो इम्प्योरिटी है, यानी ये जो बीमारी को पैदा करने वाली जो टॉक्सिन्स हैं, अगर तो वो किसी जगह पर लोकलाइज्ड है, यानी किसी एक जगह पर केंद्रित है, तब वहाँ पर जलोका यानी लीच थेरेपी की जाती है। और अगर ये पूरे शरीर में फैल गए हैं तो वहाँ पर हमें रक्तमोक्षण की सिरावेधन प्रोसेस करनी पड़ती है। इन दोनों प्रोसेसेस में काम एक ही रहता है, यानी जो इम्प्योरिटीज़, जो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में एंटर हो गए हैं उन्हें हम शरीर से बाहर फ्लश करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्तमोक्षण के बारे में। तो अब शुरू करते हैं जलोका के बारे में। जलोका का मतलब है जोंक यानी लीच। लीच का जो उपयोग है ये भारत के इतिहास में हमारे आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। जो लीच रहती है, जो जोंक है, उसका जो सलाइवा होता है उसमें एक पर्टिकुलर तरह का कंपोनेंट है जिसे हीरोडिन कहते हैं, जो एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। यानी जब एक जोंक खून चूसने लगती है तो वो वहाँ पर जब अपना जो सलाइवा है उसको रिलीज करती है तो वहाँ पर जो खून है वो जमा नहीं होता, कोएगुलेट नहीं होता। इस वजह से जो खून है वो लगातार वहाँ से कुछ देर के लिए निकलता रहता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जिन जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा ब्लड की इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई है, ख़ास तौर पे स्किन की बीमारियां, जहाँ पर पेशेंट को एक्जिमा है या सोरियासिस है या फिर पेशेंट के बहुत ज़्यादा व्यंग हो रहा है यानी हाइपर पिगमेंटेशंस हो रही हैं, वहाँ पर ख़ास तौर से जो लीच है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दिखाती है। इसके साथ साथ जहाँ पर भी जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो कम हो गई है, वहाँ पर भी अगर लीच लगाई जाए तो वो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है। इसलिए खास तौर पर जिन लोगों को एलोपेसिया हो रहा है, यानी जिनके बाल झड़ रहे हैं, खालित्य रोग हो रहा है, उन बीमारियों में खास तौर से लीच लगाई जाती है। इससे वहाँ की जो कैपिलरीज है, जहाँ पर ब्लड आना बंद हो गया था, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है और बालों की ग्रोथ जो है दोबारा होने लगती है। इसलिए लीच थेरेपी आजकल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ जहाँ पर पेशेंट को वेरिकोज वेन है वहाँ पर भी हम लीच थेरेपी करते हैं। यानी जहाँ पर भी हमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है और साथ साथ में जो हमारा अशुद्ध रक्त है, यानी अगर जो इम्प्योरिटीज़ हमारे ब्लड में आ गई है उन्हें जब भी हमें दूर करना है तो हम लीच थेरेपी करते हैं, हम जलोका अवसेचन का प्रोसेस करते हैं। और जब यही बीमारी, यानी जब हमारा ब्लड जो है पूरा इम्प्योर होकर हमारे पूरे शरीर में ही बीमारी होने लगती है, तो उस ब्लड को साफ करने के लिए हम रक्तावसेचन का जो दूसरा प्रोसेस है जिसे हम सिरावेद कहते हैं, वो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। उसमें ब्लड लेटिंग की जाती है, यानी खून निकाला जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में खास तौर से काम करता है। जिन पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको जो है ब्लड लेटिंग करवाई जाती है, या जिन्हें सडन जो है चक्कर आने लगते हैं उन लोगों को ब्लड लेटिंग कराई जाती है। जिनका खून बहुत गाढ़ा है, जिनका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ता है, उनकी भी ब्लड लेटिंग प्रोसेस कराई जाती है। वेरिकोज वेन में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट सिरावेद या प्रच्छान क्रम से पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो रक्तावसेचन का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही इजी रहता है, लेकिन ये सब कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में किए जाने वाले प्रोसीजर्स हैं, इन्हें आप घर पे नहीं कर सकते। जो लीच थेरेपी में लीच का इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशली जो है वो कल्टीवेटेड लीच होती है, यानी उन्हें पाला गया होता है। वो आम जो लीच हमें, जो आम हमें जोंक नज़र आती है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता।
आयुर्वेद में दो तरह की जो लीच है उसका वर्णन किया गया है, एक है सविष और एक है निर्विष, यानी कुछ ऐसी जुंक होती हैं जो पॉइजनस होती हैं और कुछ ऐसी जुंक होती हैं जो नॉन पॉइजनस होती हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं जो लीच वो आपको लगाते हैं वो नॉन पॉइजनस होती हैं, क्योंकि वो स्पेशली कल्टीवेटेड की गई होती हैं, उन्हें पाला गया होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से उन्हें मैनेज करके रखा जाता है, उनका पूरा पालन किया जाता है उनकी, और फिर वो पेशेंट को लगाई जाती है और वो बहुत ही सेफ रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी स्किन की बीमारियों को मैनेज करने के लिए, रक्त की शुद्धियों के लिए जो है मुख्य रूप से रक्तावसेचन प्रोसेस किया जाता है। नमस्कार।